यूपी की खबर सबसे पहले दिखाते हैं रायबरेली की, जहां 26 जून की रात 5 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक जलती कार में ये 5 लोग जिंदा स्वाह हो गए। पुलिस के पास अब तक कोई ठोस थ्योरी नहीं है, यानी 26 जून की रात इन पांचों के साथ क्या हुआ था पुलिस ठीक तरह से बताने से नाकाम है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर 26 जून की रात हुआ क्या था। 26 जून की रात रायबरेली के आपटा इलाके में यह घटना हुई। जलती कार में झुलसने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में प्रतापगढ़ के देवारा गांव के पूर्व प्रधान रोहित शुक्ला भी हैं। इसके अलावा ब्रजेश शुक्ला, अनूप मिश्रा, अंकुश मिश्रा और नरेंद्र शुक्ला की भी जलती कार में मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चलती कार बिजली के खंभे से टकरा गई थी। टक्कर के बाद कार पलटी और कार में आग लग गई। आग खुद लगी या लगाई गई, इस पर सवाल है। जलती कार से 3 लोग अधजली हालत में बाहर निकले, लेकिन रोहित और ब्रजेश कार के अंदर ही फंसे रहे। इस मामले में कुल 8 के खिलाफ एफआईआर दाखिल हुई थी, जिनमें से 4 अज्ञात और 4 नामजद थे। अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस कर पाई है। सवाल यह है कि जलती कार में 5 लोग जिंदा जल जाते हैं और पुलिस अब तक ये पता ही नहीं लगा पा रही है कि 26 जून की रात को हुआ क्या था। छब्बीस जून की रात रायबरेली के गांव इटौरा बुजुर्ग के अपटा इलाके में 5 लोग इस जलती कार में जिंदा स्वाहा हो गए। मरने वालों में प्रतापगढ़ जिले के देवारा गांव के पूर्व प्रधान रोहित शुक्ला के अलावा 4 और लोग भी थे। इन लोगों में ब्रजेश शुक्ला, अनूप मिश्रा, अंकुश मिश्रा और नरेंद्र शुक्ला थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार सीधे जाकर बिजली के खंभे से टकराई। टक्कर लगने के बाद कार पूरी तरह से पलट गई। पलटने के बाद कार में आग लग गई। ये आग खुद लगी या लगाई गई, अभी इस पर भी सवाल है। जलती कार के अंदर से 3 लोग किसी तरह से अधजली हालत में बाहर निकले, लेकिन रोहित शुक्ला और ब्रजेश शुक्ला कार के अंदर ही फंसे रह गए। इस हादसे में 5 की मौत हो चुकी है। रोहित और ब्रजेश के शव इस हद तक जल चुके थे कि पहचानना मुश्किल था। शवों की हालत पोस्टमार्टम लायक भी नहीं बची थी। वारदात की रात पुलिस के मुताबिक प्रतापगढ़ जिले के देवारा गांव में पूर्व प्रधान रोहित शुक्ला के भाई की अपटा में ससुराल है। रोहित शुक्ला का अक्सर यहां आना जाना लगा रहता है। 26 जून की रात भी रोहित अपने साथियों के साथ अपटा आए हुए थे। इसी दौरान गांव के प्रधान रामश्री के घर पर फायरिंग हुई। रामश्री ने फायरिंग का आरोप रोहित शुक्ला और उनके साथियों पर लगाया। इस दौरान गाँव के बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए। गाँव वालों के साथ रोहित शुक्ला और उनके साथियों की कहासुनी हुई। भीड़ बढ़ती देख रोहित अपने साथियों के साथ जान बचाने के लिए भागे। अफरा तफरी में गांव से 1.5 किलोमीटर दूर रोहित की गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई। टकराने के बाद कार में भीषण आग लग गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी ने 5-5 लाख रुपए की मुआवजा राशि के अलावा कड़ी जांच के आदेश दिए थे। इस पूरे मामले में पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बिजली के खंभे से टकराने के बाद कार में आग लगी, लेकिन जांच में पता चला कि जिस खंभे से कार टकराई उसमें बिजली नहीं थी। इस मामले में 4 अज्ञात और 4 नामजद के खिलाफ एफआईआर दाखिल की गई। पुलिस ने अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। माहौल पे और तनाव और न उत्पन्न हो, इसलिए उनको वहाँ पहले ही रोक के गिरफ्तार कर दी गई। कितने लोग गिरफ्तार किए गए? करीब 25 से 30 लोग हैं और सब लोग यहाँ पे थाना मधोखर में डिटेन किए गए। आगे की कार्रवाई जारी। गिरफ्तार लोगों में राजा यादव, कृष्ण कुमार, प्रदीप कुमार और राम बहाल यादव प्रमुख हैं। हम लोग अपटा गांव जा रहे थे सूचना देने के बाद, लेकिन पुलिस ने वहां तनाव की बात करके हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जाने नहीं दिया। क्या पुलिस की इस कार्रवाई को क्या मानते हैं? ये तो पूरा एक तरह से नाफरमानी है और दबाव बनाया जा रहा है, उत्पीड़न है। वहीं इस मामले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। जब इस तरह का निर्मम हत्याकांड है, इस तरह का हत्याकांड को पहले दिन ये बताया जाता है कि हाई टेंशन तार गिरा और जल के मर गए, जबकि पनकी से ये पता चला कि 1.5 घंटे पहले लाइट काट दी गई थी, वहाँ पे लाइट ही नहीं चल रही थी। जो मौके पर लोगों ने हमें बताया कि वहाँ रात को ट्रैक्टर और सफारी से उस खंभे को तोड़ा गया और ये घटना को ये दिखाया गया कि जल करके मरने की घटना है। पुलिस की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मामले में पहले नामजद आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी अज्ञात लोगों को भी पकड़कर पूछताछ चल रही है। जल्द ही कुछ और खुलासे करने का पुलिस दावा कर रही है। प्रधान के आवास पर जहां फायरिंग वाली बात है, वहां पर
2 फायर के निशान हैं। जो दिशा है उसको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि वो आवास की तरफ से बाहर की तरफ किए गए हैं। दावे चाहे जो भी हो, सच तो ये है कि पुलिस की जांच अब तक खोखली नजर आती है। 26 जून की रात आखिर क्या हुआ था, ये अब तक पुलिस नहीं बता पाई है। पुलिस जांच में फायरिंग की गवाही देते कारतूस भी बरामद हुए हैं, लेकिन इस फायरिंग का सच क्या है? 5 व्यक्ति कार में जिंदा जल गए या जला दिए गए, इस पर कोई जवाब पुलिस के पास नहीं है। रायबरेली से विवेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।